कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहे। सती मां माता प्रसूति की गोद में शिव सती को देख रहे हैं और सती मैया एक टकटकी लगाकर शिव को देख रहे हैं। ओगरदानी भगवान देवादिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति को बुलाकर कहा कि इसका सम्मान करो। शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, बेटी बेटी होती है, इसका आदर करोगे तो तुम्हारे घर में कभी वैभव की, संपदा की, सत्ता की कमी नहीं हो सकती। आदर करो। पर दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कटा। दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका घर भी संपूर्ण नष्ट हो गया। आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन तीन का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है, लोग पानी पीते हैं, आधी बोतल पानी पिया और फेंक दिया। आधी बोतल पानी पिया और फेंका। एक पानी की महत्वता महाभारत में भी वर्णन करी गई है। महाभारत के चरित्र को पढ़िएगा। अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। सामने कर्ण का, राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को, मर रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा, ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया, पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि
मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करे। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए, एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो। हर वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव आता है। ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है, और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्षोत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा। पूरा रुद्राक्षोत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हो तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे, बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं। इंदौर के थे और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया, जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो। ये शिव की कृपा, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है, शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना। पर पानी का सम्मान, जल का सम्मान, जल है तो कल। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा। तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान करेगा, जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दे। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज़्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो, घर से जब गाड़ी पे निकलो कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो,
जल का भी सम्मान करो, अन्न का भी सम्मान करो, ये बहुत जरूरी है। और जितना जितना हम सत्कर्म करते हैं उतना उतना फल हमको। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सुनीता विजय केशव शेट्टी, मैं जिला धाराशिव, गांव उमरगा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सुनीता विजय केशव शेट्टी, जिला धाराशिव, गांव उमरगा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा साईराज, उम्र 15 साल। मेरा बेटा जब 4 साल का था तब से उसको सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी इतनी बढ़ गई कि पूरे शरीर को खुजालता और दाग पड़ जाते और शरीर ठीक नहीं रहता। 15 साल का बेटा हो गया, जब वो 4 साल का था तब से उसको बीमारी है। 11 साल से लगातार इस बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक गए, पर वो बीमारी का हल नहीं निकला। तब किसी के कहने पर मेरे बेटा बेटी को लेकर मैं सीहोर आ गई और बाबा के धाम में पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। यहाँ का रुद्राक्ष महोत्सव पहुंचकर यहाँ की मिट्टी को बेटे के शरीर पर लगाई, बाबा से प्रार्थना करा, निवेदन कर कर यहाँ से चली गई। उस समय पर हमको रुद्राक्ष नहीं मिला, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हम वापिस आए, रुद्राक्ष लेकर गए 2 महीने बाद आकर, और उस रुद्राक्ष का जल हम अपने बेटे को देते। शरीर में जब वो नहाता तो बाल्टी में पानी में डाल देते। बाबा की कृपा से वो 50% अच्छा हुआ। 50% उसको आराम लग गया। 50% जब आराम लगा, मेरा बेटा कहता है, माँ अब मेरे शरीर में आराम लगना प्रारंभ हो गया। तब आपने सोमवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था जो मैंने अपने बेटे से करवाया, और करवाने के बाद बेटे को वो दुर्वा शिव जी के नंदी के पास बिठाकर खिला दी। जिस दिन से खिलाई आज तक मेरे बेटे को सोराइसिस की बीमारी नहीं रही। मेरा बेटा पूर्ण तरह से अच्छा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पहला फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरे बेटे के शरीर पर सोराइसिस की बीमारी है। एलईडी पर दिख रहा है। पहला फोटो है जिसमें मेरे बेटे के पूरे शरीर पर सोराइसिस की बीमारी है, और दूसरा फोटो लगा रही हूं जब मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, उसका पूरा शरीर अच्छा हो गया। ये दूसरा फोटो मैं अपने बेटे का ले। एक शिव तत्व, एक पत्र और है, अच्छा है, सुंदर, देखिए। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, बाराबंकी से आई हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 में मेरे पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए। सफेद दाग की बीमारी हो गई, पूरा चर्म मेरा सफेद पड़ने लगा। इतनी परेशान हो गई कि दवाई ले लेकर हार गई। इतनी दुखी होती, मेरे बेटे की और मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बेटा और बेटी की शादी कैसे होगी। तब मेरे पति ने कहा, तुम दवा लेना क्यों बंद कर रही हो, दवा तो चलने दो। मैंने कहा, मैंने दवा वाले से पूछा कि दवा देते हैं तो हर महीने चेक क्यों करते हैं, जांच क्यों करवाते हैं। उसने कहा कि जो दवाई दी जाती है उससे देखा जाता है कि लीवर और किडनी पर असर तो नहीं आ रहा, इसलिए जांचें कराई जाती है। मेरे पति से मैंने कहा, अब मुझसे दवा खाते नहीं बनती। 2019 से दवा खाते खाते 2025 आ गया, पर ठीक नहीं हुई। तभी वो मेडिकल वाले ने कहा, एक सीहोर वाला बाबा कथा कहता, तुम सुनो। हम यही रुद्राक्ष उत्सव में 2025 में आए और बाबा की कथा सुनकर
यहाँ की मिट्टी को भर कर ले गए, शरीर पे लगाती, जल चढ़ाती, पानी को पीती और उसी पानी से स्नान करती। आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर वापिस वैसा की वैसा ही हो गया। मेरे सफेद चर्म का जो बीमारी थी, रोग था, वो पूरा समाप्त हो गया। कहीं बैठी हो संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आई है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, वो शंभु वो शिव। जो नित्य लीला करने वाले, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं। बेटे को सोराइसिस था, पूरी तरह से अब सही हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। आयो शरण बिहारी शंभु तार तार। सती शिव जी को देख रही है, शिव जी सती को देख रहे। तीन का आदर करिए, बेटी का आदर करिए, जल का आदर करिए, और तीसरे नंबर पर आप सब बोलिए अन्न का आदर करिए। जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उस अन्न का सम्मान करो, अन्न का सम्मान। खूब करो। कितनी सुंदर बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर। कथाओं में, शिव पुराण में लोग मुंह झूठा कराने के, कोई टॉफी बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। आप लोग बांटते हो इसलिए समिति ने भी ऐसी व्यवस्था कर कर रखी है कि जो पानी की 1 लीटर की बोतल होती है वो तुम्हें 5 रुपए में मिल जाती है। छोटी छोटी बोतल जो बाजार में महंगी मिलती है, समिति ने ऐसी व्यवस्था, कार्यालय बनाकर रखा है जहां से तुम्हें कम रुपए में बोतल मिल जाए और तुम दुनिया के लोगों को बांटकर उस पानी को पिलाओ। जो अन्न बांटने वाले हैं, कोई बिस्कुट बांटता, कोई टॉफी बांटते, कोई घर से खुरमा बना कर लाते, मठरी बना कर लाते, कुछ बना कर लाते, वो बांटते हैं। उनसे पूछो कि उनको क्या फल मिलता है, उनसे पूछो। पीछे आप लोग भोजन करने गए थे, जम के तो बोलो, गए थे पीछे भोजन करने? पीले पीले कपड़े में कार्यकर्ता दिखे थे आपको भोजन परोसते हुए? जम के तो बोलो। मुख पर पट्टी होगी, सिर पे कैप होगा, पीला कलर का उनका जैकेट होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मालेगांव की वो टीम है देवीदास जी की। वो देवीदास जी से कोई पूछे कि उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी डॉक्टर समय दे दिया। हमने कहा देवीदास जी चिंता मत करो, सियोर आया करो कुबेरेश्वर धाम, खड़े होकर भोजन परोसा करो। केवल कुबेरेश्वर धाम पर आकर बैठे नहीं रहना है, सेवा भी करना है। बाबा की आरती हो तो दर्शन भी करना, बाबा की ज्योत का दर्शन करो, आरती का दर्शन करो, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, सेवा करो। गुरुजी डॉक्टर ने तो समय दे दिया। हमने कहा क्यों चिंता करते हो?
लगातार कई सालों से डॉक्टर भले समय दे दिया, पर देवीदास जी को चलाने वाला भी वो भोलेनाथ आज तक चला रहा है। यीशु सेवा करो। कुछ नहीं तो अपने आसपास में कोई कचरा पड़ा है तो उसको इकट्ठा करके रख लो, जब गाड़ी आए, ट्रैक्टर आए, उसमें डाल दो, इकट्ठा सेवा। आए हो दर्शन करो, आरती करो बाबा की। दुनिया के लोग आते हैं प्रदोष की आरती का भाव करने के लिए, दर्शन के लिए। दिल से बाबा की आराधना करो, साधना भक्ति जितना बन सके, और हर घड़ी हर पल श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, उसका स्मरण करते, उससे विनती करते। रात को सोओगे, खूब चक नींद में रहोगे, खूब चक नींद में, इतनी तेज नींद आ रही होगी। ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। कमरे में भी सो रहे हो, रूम में सो रहे हो, कुबेरेश्वर धाम के आसपास के जितने होटल हैं चाहे तुम उनमें जाकर सो रहे हो। तुम्हारा कमरा भले एसी का हो, कूलर का हो, पंखे का हो, चाहे तुम जमीन पे सो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की बाहर कितनी भी होटल बनी है उन होटलों में जाकर सो, चाहे किसी के भवन में जाकर सो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रताप ऐसा है, कितनी भी चक नींद में सो रहे होगे, एक क्षण के लिए रात्रि के समय पर तुम्हारी नींद एकदम चमक कर उठेगी, एकदम लगेगा कोई आया है। चाहे होटल में सो लो, जमीन पे सो लो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की, अचानक से वो आता है, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चला जाता है। चिंता मत करना, क्यों चिंता कर? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द है। बोलो बोलो, जिससे हर दर्द दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मिलेगा, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप आंसू पोछो दीदी, आंसू पोछो पहले। अच्छा खुश हो, अब तो पूरी ठीक हो गई, क्या है सोचना बड़ा। शरीर में सफेद दाग हो गए थे, चिंता लग गई थी बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे का ब्याह कैसे करूंगी, कौन संभालेगा इनको। शरीर देखकर लोग हंस रहे थे। आज बाबा के धाम में आई और कथा सुनकर मिट्टी को लगाकर चली गई, साथ मिट्टी ले गई, लगाती रही, विनती करती रही। बाबा से कहकर गई थी अगले रुद्राक्ष उत्सव में मेरा पूरा शरीर सही कर देना। आज पूरी सही होकर आई है, पूरी अच्छा खुश होकर जाओ, खूब आनंद। तो हम जिसे हर दर्द कहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द वो आता है, स्पर्श करता है,
लगता है नींद खुलती है एक झटके में, चला एक झटका। सो रहे हो, ऐसा लगेगा सिर के पास में से कोई निकल कर गया। एसी के रूम में सो रहे थे, होटल में सो रहे थे, अच्छे अच्छे कमरे में सो रहे थे, फिर कौन आ गया? आता। उसको चिंता है, मेरी बेटी आई है, मेरा दामाद आया है, मेरे नाती पंती आया, खाली नहीं जाने दूंगा। ये दिल से जब पुकारेंगे, मुझे याद करेंगे, इनकी झोली भरकर फिर भेजूंगा। बिना झोली भरे, बिना झोली भरे नहीं भेज सकता, झोली भरकर ही भेजूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि इस पवित्र धरा पर, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, जब तक सारे पंडाल भरे, हम मानते हैं पंडालों में जगह नहीं है, आप जहां जगह मिल जाए, आपके पास में ओढ़ने की चादर रहती है, रात को वो चादर ओढ़ लिया करो, दिन में उसी चादर का टेंट बना लिया करो। हम कितना भी टेंट लगा लें तो भी वो टेंट, तुम इतनी मात्रा में आते हो कि वो टेंट भर ही जाते। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है। हम जानते हैं कि इतना टेंट लगाने के बाद ये जो डूम बनाया है, जो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाते थे, ऐसे 3 पंडाल का एक पंडाल बनाकर तैयार किया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि भक्त ज्यादा रहेंगे तो 3 पंडाल सामने अलग बना। फिर कहा कि भक्त ज्यादा रहेंगे, गाड़ियां चलने की जगह रखी थी तो उसमें भी हमने टेंट खिंचवा दिया, इधर भी और इधर भी। अब ये टेंट से काम नहीं चलेगा। अब तुम आओ तो अपनी चद्दर जब ओढ़ते हो रात को, वही चद्दर दिन में सूरज की रोशनी से बचाने के लिए लगा लिया करो और कथा को श्रवण कर बाबा से प्रार्थना कर लिया करो, उससे विनती कर लिया। शिव तक एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में कितनी विचित्र बात लिखी। मेरा नाम रीलू शुक्ला, पति का नाम धीरू शुक्ला, बहुत अच्छे नाम है। मेरा नाम रीलू शुक्ला है, पति का नाम धीरू शुक्ला है। हम जिला फतेहपुर, तहसील, जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। तहसील सागा गांव लिखा है, शायद आप लोग पढ़ लीजिए। सागा गांव छाता से आए, दाता से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम रीलू शुक्ला, पति का नाम धीरू शुक्ला। हम लोग जिला फतेहपुर से आए हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन टीवी पर अचानक से आपकी कथा आने लगी, उसे हमने दिल से लगाकर सुना, बहुत अच्छा लगा, हम रोज सुनने लगे। फिर आप कहते हो कि जहां रहो वहां आसन लगाकर एक चावल का दाना रखकर कथा को सुनो, बाबा को समर्पित करो। वैसे ही किया। वहां की मिट्टी को अपने शरीर से लगाओ। हमने अपने घर की ही मिट्टी को अपने शरीर से लगाया। रोज हम पति पत्नी ने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और 2022 में बाबा की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। बाबा से विनय करी, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पति की नौकरी भी लग गई, गाड़ी भी आ गई और बाबा की कृपा से सारा ठाट बाबा ने दे दिया। कोई कमी बाबा ने नहीं छोड़ी, किसी कमी को बाबा ने नहीं छोड़ा। एक माँ ने पत्र में लिखा, सो बालीबाई सुदामा चौहान, जय सेवालाल गौर बाजार से हूं, बाजारस से हूं। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मेरा गांव का नाम पीपल गांव कमानी है। मेरे बेटे का नाम सुखदेव सुदामा चौहान। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, हार चुका था। तब बेटे से कहा, अब की बार तू जो कंपटीशन एग्जाम दे तो मेहनत को 4 गुना कर लो। सियोर वाला बाबा कहता है अच्छी परिश्रम करो, मेहनत करो, बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने भी वही करा।
और बाबा की कृपा से 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बेटा भी मुझे लेकर आया था। आज मैं अपने बाबा को नमन करने के लिए आई हूं कि मैंने बाबा से विनती करी थी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा महाराष्ट्र पुलिस में लग गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरे बेटे का महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया। शिव से वो आएगा, स्पर्श करेगा, आशीर्वाद देगा, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। बस विश्वास तुम्हारे भीतर प्रकट रखो, प्रकट। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। इस लाइन को आप भी बोलिएगा, आप चुप रहे ना, आप सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। हम किसके भरोसे हैं? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को नहीं मानता था, पर मां शिव को मानती थी। एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका फल उसको मिला। भले चोर था बेटा, पर अंत समय में शिव की शरणागति उसको मिली। शिव की शरणागति। भले चोर था, पर अंतिम बिंदु तो शिव के चरणों में जाकर निकला। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी। बिंदुक भी चोर, कभी सत्कर्म नहीं करा है, कभी नहीं। अच्छे कर्म से दूर रहा। और वो अच्छे कर्म से दूर रहा, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, जल में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी में गई, उसके कानों में शिव तत्व आ गया, पार्वती जी की सहेली बन गई, मां जगत जननी की सहेली पार्वती। चुप रहती थी, मौन। जब कोई व्यक्ति बहुत मौन हो जाता है ना, तो उससे पूछा जाता है कि बात क्या है। जो दिन भर बड़बड़ 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 करता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। पर कोई चुप हो जाए ना, बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, तो लोग उसको देखते हैं, आखिर ये बोलता क्यों नहीं है, इसको हो क्या गया। कभी कभी तो पत्नी भी पति से कह देती, हुआ क्या है तुमको, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब पति बेचारा बोले भी तो गति नहीं, ना बोले तो गति नहीं, तो चुप ही रहना अच्छा। मैं बोलूंगा और तू फिर लड़ने बैठ जाएगी, तो मैं बोलू ही नहीं तो अच्छा, रहने दे तू तो दे। मैं क्या बोल रहा हूं। अब मौन थे चंचुला। पार्वती जी ने पूछ लिया तो कहा, एक काम करो, तुम्हारे पति को एक बार शिव पुराण की कथा सुना। कौन बाचेगा? तुम रुका जी। शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई बाच ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि सुन ले। जितने यजमान इस शिव महापुराण के लगभग 31 जजमान बने हैं, इन 31 जजमान को कहूंगा, तुम साधारण नहीं हो, तुम शंकर और पार्वती का स्वरूप हो। शिव पार्वती का स्वरूप।
क्योंकि शिव पुराण का यजमान भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस के यजमान काशी नरेश थे, पर एक पुराण, सारे पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान कोई इंसान नहीं बनना, इसका यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव बने हैं, पार्वती जी बनी है। और इसलिए जितने यजमान देखते हैं वो शंकर और पार्वती का रूप है, शिव और पार्वती का स्वरूप है। यजमान कथा हुई, तुम रुका जी कथा को श्रवण कर, हृदय से सुन रहे हैं, भाव से उस कथा का रस तत्व ग्रहण कर, हृदय से सुने उस कथा को।